त्रिभुज के बारे में जानते हैं। क्लास 10 कह रहा है कि त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज होता है क्या है। तो 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। लेकिन कक्षा 10th में हम लोग त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि समरूप त्रिभुज क्या होता है या समरूप आकृति क्या होता है। तो समरूप आकृति के बारे में देखते हैं। समरूप आकृति, समरूप आकृति किसे कहते हैं? वैसे 2 या 2 से अधिक आकृति, ठीक है। वैसे 2 या 2 से अधिक आकृति जो या जिनका आकार आपस में बराबर या बराबर न हो किंतु संगत कोण बराबर हो। बराबर हो तब उन आकृति को एक दूसरे का समरूप कहते हैं। समरूप कहते हैं। जैसे यदि मान लिया जाए एक वृत्त है, इसकी आकार आपस में बराबर एक अन्य वृत्त है, तो हो सकता है कि अगर इसकी त्रिज्या 4 हो और इसकी त्रिज्या भी यदि 4 हो, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृति क्या है, समरूप है, क्योंकि इसका जो कोण होगा वह 360 डिग्री का होगा और इसका भी कोण जो होगा वह 360 डिग्री का। या यदि ये वृत्त और एक अन्य ये वृत्त, अगर इसका आर 4 है और यदि इसका आर 5 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों आकृति आकार में तो छोट बड़ हैं, किंतु इनका जो एंगल है, कोण है, वह 360 डिग्री का है। इसलिए हम इसे कहेंगे क्या, ये जो आकृति है समरूप है। अगला समरूप कहने का मतलब जिनका रूप एक ही हो, आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बड़ छोट हो सकता है, लेकिन आकार भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन कोण एक ही हो, तब उसे हम समरूप आकृति कह सकते हैं। जैसे सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, उसी प्रकार यदि सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं, जितना भी वर्ग है, और ये पहला ये दूसरा, तो ये इसका क्या होगा, समरूप होगा। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई वर्ग है, तो इसको यदि जूम किया जाए, जूम करने पर यह यदि इसके बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह जो आकृति होगा यह समरूप आकृति होगा। यहाँ वृत्त में यदि इसको जूम करेंगे
तो ये इतना बराबर हो जाएगा। इसको और जूम न करके छोटा करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि आकृति होता है तो हम कह सकते हैं कि वह जो आकृति है एक दूसरे का समरूप है। आगे, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सब भी आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं, क्योंकि इसे भी जूम करके हम इतना छोटा कर सकते हैं और इसे भी जूम करके इतना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी, क्यों यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यानी सभी जगह 90 90। तो कोण क्या होगा? संगत कोण बराबर होगा। तो जितना भी समबाहु त्रिभुज है सभी के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए इतने भी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समरूप होने के लिए दो शर्त का होना जरूरी है। पहला शर्त क्या है कि यदि दो आकृति समरूप कहे जा सकते हैं, ठीक है, यदि दो आकृति समरूप कहे जा सकते हैं। पहला, यदि उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में संगत कोण का माप आपस में बराबर हो, और दूसरा, यदि उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हो। यानी दो शर्त है समरूप होने के लिए। और इस अध्याय में हम लोग त्रिभुज की चर्चा करेंगे, यानी त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि कौन त्रिभुज को कब एक दूसरे का समरूप कहा जा सकता है। इससे पहले समरूप हम लोग आकृति देख लिए, अब देखते हैं सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति, तो सर्वांगसम आकृति को समझने से पहले यदि थोड़ा बहुत समझते हैं, यदि हमारे पास एक वृत्त है और एक और वृत्त है, यदि इन दोनों वृत्तों का साइज एक ही हो, कोण भी एक ही हो, यानी इसकी त्रिज्या यदि 1 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या भी 1 ही सेंटीमीटर हो, यानी दोनों का त्रिज्या 1 ही सेंटीमीटर हो, तब इन दोनों त्रिभुजों को तब इन दोनों वृत्तों को एक दूसरे का सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, आगे यदि जैसे मान लिया जाए कि मैं स्वयं का सर्वांगसम हूँ, मैं स्वयं का क्या हूँ? सर्वांगसम हूँ, किंतु मैं और मेरा फोटो ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि आकार, मेरा आकार और फोटो का आकार सेम नहीं है। तो
समरूप के मतलब उनका रूप एक ही हो, जैसे मेरा फोटो और मैं दोनों एक ही आकार के, एक ही जैसा दिखेंगे लेकिन आकार में भिन्नता होगी, इसलिए हम उसे कहेंगे समरूप आकृति। सर्वांगसम आकृति किसे कहेंगे? वैसी आकृति जिनका माप और आकार, ठीक है, कोण का माप और आकार संगत एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तब उन्हें सर्वांगसम कहेंगे। जैसे अगर एक वर्ग है और एक अन्य वर्ग है, इसका भी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तब ये दोनों को एक दूसरे का सर्वांगसम कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो समरूप के लिए सिंबल होता है इस तरह से, और सर्वांगसम के लिए सिंबल होता है इस तरह से। तो इसे हम सर्वांगसम पढ़ते हैं, इसे हम समरूप पढ़ते हैं।